हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम ट्विंकल तिवारी। इस वीडियो में हम अपनी एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज़ को कंटिन्यू करने वाले हैं। इससे पहले हमने एंशिएंट हिस्ट्री की पूरी टाइमलाइन कवर कर ली है और एक स्टोन एज वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। आज हम हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ेंगे। हड़प्पन सिविलाइजेशन 2600 से लेकर 1900 BC के बीच में था। इसको फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन बोला। इसको फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन क्यों बोला? देखो क्या हुआ था, हमने टाइमलाइन वाली वीडियो में देखा था कि सबसे पहले स्टोन एज आती है। स्टोन एज में 3 एज आती है, पेलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज एंड नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज के बाद हमारा आईवीसी स्टार्ट होता है। अब देखो नियोलिथिक के अंदर क्या देखा था हमने कि यहाँ पर जो एग्रीकल्चर है वो सरप्लस हो गया था। एग्रीकल्चर की लोगों को नॉलेज हो गई थी, डोमेस्टिकेशन की नॉलेज हो गई थी। जब लोग एग्रीकल्चर करना जान गए थे तो क्या होने लगा, कुछ लोग बाकी के पॉपुलेशन की फूड नीड को पूरा कर रहे थे। मान लेते हैं कि एक एरिया में 50 लोग रहते हैं, तो इन 50 लोगों के लिए 3 लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं। वो इतना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कर ले रहे हैं, बाकी के जो 47 लोग हो गए उनकी फूड की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। अब ये बाकी के लोग क्या करेंगे? इनके पास तो फ्री टाइम आ गया। अब ये क्या करेंगे? ट्रेडिंग करेंगे। ये आर्ट एंड क्राफ्ट के अंदर ध्यान देंगे। ये अपनी नॉलेज को एनहेंस करेंगे। ठीक है, इन सब चीज़ों की वजह से क्या होगा, जो पहले हम विलेज लाइफ में रह रहे थे, धीरे धीरे हम अर्बन लाइफ की तरफ मूव करेंगे। विलेज लाइफ का क्या फीचर होता है? यहाँ पर एग्रीकल्चर प्राइमरी एक्टिविटी होती है, लेकिन जैसे जैसे हम आईवीसी में जाते हैं तो अर्बन फीचर आ गए। अर्बन फीचर कैसे? यहाँ पर लोगों ने ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी, यहाँ पर लोग नॉलेज गेन करने लग गए, यहाँ पर लोग आर्ट एंड क्राफ्ट पर ध्यान देने लग गए। मेनली जो ट्रेडिंग का फीचर है वो अर्बन फीचर होता है। इसीलिए हमने अपनी हड़प्पन सिविलाइजेशन को फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन बोला। इसको ब्रोंज एज भी बोला गया। ब्रोंज एज क्यों बोला गया? क्योंकि इस एज में जो हाईएस्ट टेक्नोलॉजी की फॉर्म थी वो ब्रोंज थी। ब्रोंज कैसे बनाया जाता था? टिन और कॉपर को मिक्स करके बनाया जाता था। हम टिन को अफगानिस्तान से इंपोर्ट करते थे और कॉपर हमें राजस्थान में मिल जाता था। ठीक है, और हड़प्पन सिविलाइजेशन को हम आईवीसी के नाम से भी जानते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये जो सिविलाइजेशन थी वो इंडस वाले प्लेन में थी। जो हड़प्पन कल्चर था वो क्या था? लार्जेस्ट कल्चर था और ट्राइंगुलर कल्चर था। ठीक है, अब हम इसका जियोग्राफिकल एक्सटेंट देखते हैं। ये लिमिटेड एरिया तक थी। इंडिया है, ये सिर्फ इस एरिया में देखी जाएगी, इस वाले एरिया में। ना ये साउथ में दिखती है, ना ये हमें नॉर्थ ईस्ट में दिखती है। ठीक है, तो इसका जो जियोग्राफिकल एक्सटेंट कहाँ से कहाँ तक था? जम्मू में मांडा से लेकर, और साउथ में कहाँ तक आ रहे थे हम? दैमाबाद महाराष्ट्र। और वेस्ट में कहाँ तक था? ये सुख्ता गेंदोर। ठीक है, इसका ईस्टर्न मोस्ट एक्सटेंशन कौन सा था? आलमगीरपुर, यूपी में। ठीक है, सो एक बार यहाँ भी देख लेते हैं। ये नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट कौन सा था? मांडा, ये जम्मू है। ठीक है, उसके बाद जो सदर्न मोस्ट एक्सटेंट था वो दैमाबाद महाराष्ट्र में। ईस्टर्न मोस्ट एक्सटेंट था वो कहाँ पर था? आलमगीरपुर, यूपी में। और जो वेस्ट वाला एक्सटेंशन था वो कहाँ तक था? सुख्ता गेंदोर। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि आईवीसी है वो सदर्न इंडिया में नहीं थी, और ना ही इसकी साइड्स हमें कहाँ देखने को मिलती है? नॉर्थ ईस्ट रीजन में। ठीक है, और कुछ स्कॉलर ने इसका जो जियोग्राफिकल एक्सटेंट है वो कहाँ तक बताया? घाघरा हक्कर रीजन तक। घाघरा हक्कर रिवर था उसको हम कलेक्टिवली बोलते थे सरस्वती रिवर। अब क्या हुआ, जो घाघर रिवर थी वो गंगा में जाकर मिल गई और हागरा थी वो यमुना में जाकर मिल गई। ठीक है ना, ये सुख्ता गेंडोर है। और एक जगह हम देखते हैं सुरकोताड़ा। सुरकोताड़ा में हमें हॉर्स लाइक एनिमल के रिमेन्स मिले हैं, हमें हॉर्स नहीं मिले हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो आईवीसी थी वहाँ पर हॉर्स नहीं थे, हमें हॉर्स के जैसे कुछ एनिमल्स की रिमेन्स मिले। ठीक है, और ना ही यहाँ पर स्वॉर्ड्स होती थी, तलवारें होती थी। ओके, यहाँ से एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो आईवीसी था पहली बार यहाँ पर कॉटन यूज़ हुआ था। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि वर्ल्ड में सबसे पहले कॉटन का यूज़ कहाँ पर हुआ? तो वो आईवीसी में हुआ था। ठीक है, चलो तो इसी बात पर एक चीज़ रिवाइज करो। हमने लास्ट वीडियो में राइस देखा था कि वर्ल्ड में सबसे पहले राइस का कल्टीवेशन कहाँ पर मिला? हमें इलाहाबाद में मिला है। ठीक है, न्यूलिथिक साइट थी ये, लास्ट वाली वीडियो में हम कवर कर चुके हैं। ओके, इसको ग्रीक लोग सिंडोन बोलते थे। ठीक है,
और आईवीसी में ही पहली बार सिल्वर का यूज़ देखने को मिला है हमें। आगे चलते हैं। इसका नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन इसलिए पड़ा क्योंकि जो पहली साइट डिस्कवर की गई थी वो हड़प्पा साइट थी। ठीक है, इसकी कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन कौन सी थी? मेसोपोटामिया और इजिप्ट। जब हमारे यहाँ पर हड़प्पन सिविलाइजेशन चल रही थी तो वर्ल्ड में इसी के पैरेलल 2 और साइट्स पाई गई, मेसोपोटामिया और इजिप्ट में। ठीक है, अब हम इसके फेजेस देखने वाले हैं। ये 3 फेजेस में डिवाइड है, अर्ली हड़प्पन, मैच्योर हड़प्पन, लेट हड़प्पन। देखो ये तो हुआ नहीं होगा कि हमारी न्योलिथिक एज ख़त्म हुई और सीधा एकदम से ही टाउन प्लानिंग करने लग गए, बड़ी बड़ी सिटीज़ आ गई, ऐसा नहीं। ये चेंजेस थे वो ग्रेजुअल थे, धीरे धीरे थे। तो इन्हीं चीज़ों को हम फेजेस के अंदर पढ़ेंगे। जो अर्ली हड़प्पन फेज़ था उसके अंदर क्या हुआ, प्रोटो अर्बन फेज़ बोला गया उसको, कि अर्बन एज आने से पहले की एज। न्योलिथिक एज के अंदर जो विलेज थे वो छोटे थे, धीरे धीरे ये विलेज बड़े होने लगे। ठीक है, जब वो विलेज बड़े होने लग गए तो ये फीचर बन गया अर्ली हड़प्पन फेज़ का। तो इसमें बोला जाता है कि लार्ज विलेजेस थे, लेकिन ये बात याद रखना कि अभी तक कोई भी लार्ज सिटीज़ नहीं आई हैं, लार्ज विलेजेस आए हैं अर्ली हड़प्पन फेज़ में। इसको हम ट्रांजिशनल फेज़ बोलते हैं क्योंकि हम इस वक्त रूरल से अर्बन की तरफ जा रहे हैं। इस टाइम हमारा ट्रेड स्टार्ट हो चुका था। इसका कैसे पता लगा? क्योंकि हमें व्हील ट्रांसपोर्टेशन मिले हैं। ठीक है, और जो विलेजेस होते थे, विलेजेस के चारों तरफ हम फोर्टिफिकेशन कर देते थे, किलेबंदी कर देते थे, वॉल बना देते थे। ठीक है, तो ये फीचर किसके हैं? अर्ली हड़प्पन फेज़ के। लोगों के अंदर स्पेशलाइजेशन आने लगी थी क्राफ्ट के अंदर। बताया था ना मैंने कि नियोलिथिक एज में एग्रीकल्चर की नॉलेज होने के बाद बाकी के जो लोग बच गए, जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी में नहीं लगे, वो क्राफ्ट की तरफ जाएंगे, वो ट्रेडिंग की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्राफ्ट में स्पेशलाइजेशन होने लग गया, जैसे बीड मेकिंग, मेटल क्राफ्टिंग। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अर्ली हड़प्पन फेज़ है ये हमें किस एरिया में मिलेगी? ये सिर्फ हाकरा रिवर के आसपास मिलती है, ये इंडस प्लेन में नहीं मिलेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेना, अच्छे से याद रखना। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं अपनी मैच्योर हड़प्पन फेज़ में, अपने आईवीसी वाले फेज़ में। इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन फेज़। यहाँ पर अर्बनाइजेशन अपने फुल फ्लेज्ड फॉर्म में था, यहाँ पर सिटीज़ एमर्ज होगी। ठीक है, और यहाँ पर जो सिविलाइजेशन थी वो अपनी फुल फ्लेज्ड फॉर्म में थी। ओके, इसका एक्सटेंट क्या था? अभी हमने ऊपर देखा था, नॉर्थ में मांडा, साउथ में दैमाबाद, ईस्ट में आलमगीरपुर और सुख्ता गेंदोर। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, जब मैच्योर फेज़ आएगी उसका भी डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके बाद लेट हड़प्पन फेज़ आएगा। इस फेज़ में क्या होंगे, जो ये आईवीसी के फीचर्स थे वो डिक्लाइन आएंगे। ये लोकलाइज्ड फेज़ था। ठीक है, पोस्ट अर्बन फेज़, अर्बनाइजेशन के बाद का फेज़। इसमें क्या होता है, हम वापस से अर्बन लाइफस्टाइल से रूरल की तरफ जाते हैं। सिटीज़ का साइज़ था वो छोटा होने लग गया। देखो क्या हुआ, आईवीसी के टाइम में एक बड़ी सिटी थी, यहाँ पर कुछ चेंजेस आए तो लोगों ने बाहर की तरफ आउटस्कर्ट पे रहना स्टार्ट कर दिया। तो ये जो बड़ी बड़ी सिटीज़ थी वो छोटे छोटे सिटीज़ में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, यहाँ पर सिटीज़ का साइज़ तो कम हुआ है लेकिन सिटीज़ के नंबर हैं वो इंक्रीज़ हुए हैं। इस पीरियड में हमें क्या दिखता है कि जो सील्स थी, पॉटरी थी, वेट्स थे वो डिक्लाइन हुए हैं। अभी हम देखेंगे, हम अभी मैच्योर हड़प्पन फेज़ को बहुत डिटेल में देखेंगे, फिर से हम वापस से अपने लेट हड़प्पन फेज़ पे आएंगे लास्ट में। ठीक है, यहाँ पर हमें डबल क्रॉपिंग पैटर्न देखने को मिला। एक साथ लोग बहुत सी फसल को ग्रो कर रहे थे, डाइवर्स एग्रीकल्चर हो गया, वीट, बार्ले, कॉटन, ये सारी चीज़ें इमर्ज हो गई। ठीक है, इस टाइम जो पॉटरी थी वो थिक होने लग गई, लेस ब्राइट और पेंटेड ग्रेवेयर थी। सेंट्रल एशिया से जो ट्रेड कर रहे थे वो डिक्रीज़ हो गया। ठीक है, तो एक बार हम फटाक से रिवाइज करते हैं। हमने क्या देखा, हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो 2600 से 1900 BC में स्टार्ट हुआ। इसको फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन बोला, ब्रोंज एज बोला, क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी ब्रोंज थी। ब्रोंज कैसे बनाया जाता था? टिन और कॉपर को मिक्स करके। टिन हम अफ़गानिस्तान से ले रहे थे, कॉपर राजस्थान से आ रहा था। इस एज को आईवीसी एज भी बोला गया और हड़प्पन कल्चर भी बोला गया। आईवीसी क्यों? क्योंकि ये इंडस और इंडस की ट्रिब्यूटरी के आसपास पाई जा रही थी। और हड़प्पन कल्चर क्यों बोला? क्योंकि जो फर्स्ट साइट हमने डिस्कवर की वो हड़प्पा थी। ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन लार्जेस्ट थी और ट्रायंगुलर शेप में थी। इसका जियोग्राफिकल एक्सटेंट कहाँ पर था? ये बहुत ही लिमिटेड एरिया में थी, ना ये साउथ में पाई गई इसकी साइट्स और ना ही नॉर्थ ईस्ट में इसकी साइट्स पाई गई। मांडा से लेके दैमाबाद,
सुक्ता गेंडोर से लेके आलमगीर के एरिया में ही कन्फाइंड थी। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं कि ये घाघर और हाकरा रिवर के बीच का रीजन था। घाघर गंगा में मिल गई, हाकरा यमुना में मिल गई, और इसको सरस्वती बोलते थे पहले। जो सबसे पहली साइट थी वो हड़प्पा थी जो डिस्कवर की। इसके साथ साथ हड़प्पन सिविलाइजेशन के साथ साथ जो इसकी कंटेम्पररी सिविलाइजेशन थी वो कौन सी थी, मेसोपोटामिया और इजिप्ट। ये याद रखना यहाँ पर कि जो सुक्ता गेंडोर है और सुरकोताड़ा ये दोनों अलग है। सुरकोताड़ा पर हमें हॉर्स लाइक एनिमल के रिमेन्स मिले हैं, हॉर्स नहीं मिले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर हॉर्स नहीं मिले हमें, और ना ही यहाँ पर हमें कोई स्वॉर्ड्स मिली हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक और चीज़ इंपॉर्टेंट देखी थी कि पहली बार जो कॉटन का कल्टीवेशन था वो आईवीसी के टाइम पर हुआ था। इस टाइम ग्रीक के लोग कॉटन को सिंडोन बोलते थे। ठीक है, और सिल्वर का भी यूज़ पहली बार आईवीसी में देखने को मिला। और इससे पहले हमने राइस देखा था, न्यूलिथिक साइट थी, वो इलाहाबाद में पहली बार कल्टीवेट किया गया। ठीक है, आईवीसी के 3 फेज थे, अर्ली, मैच्योर, लेट। मैच्योर स्टेज से पहले हमारी अर्ली स्टेज आई थी। अर्ली स्टेज को हम बोलते हैं प्रोटो अर्बन स्टेज। इसमें लार्ज विलेजेस थे, अब तक कोई भी सिटीज़ एमर्ज नहीं हुई थी। इसको ट्रांजिशनल फेज़ बोला गया। हम रूरल से अर्बन की तरफ शिफ्ट हो रहे थे, ट्रेड स्टार्ट हो गया, फोर्टिफिकेशन होने लग गई विलेज के अराउंड, हमें क्राफ्ट में स्पेशलाइजेशन मिल गई, जैसे बीड मेकिंग, मेटल क्राफ्टिंग। ओके, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एरिया हाकरा रिवर के अराउंड ही पाया जाएगा, ये इंडस प्लेन में नहीं पाई जाएगी। उसके बाद हम अपने मैच्योर फेज़ की तरफ आएंगे। इसको इंटीग्रेशन फेज़ बोला गया, अर्बन फेज़ बोला गया। इस टाइम सिटीज़ एमर्ज हुई और हमारी जो सिविलाइजेशन थी वो अपने फुल फ्लेज्ड फॉर्म में थी। ठीक है, अभी हम मैच्योर फेज़ को बहुत डिटेल में देखेंगे, इसके एक एक फीचर को अच्छे से कवर करेंगे। उसके बाद हमने लेट हड़प्पन फेज़ देखा, उसको लोकलाइजेशन फेज़ बोला गया, पोस्ट अर्बन फेज़ बोला गया। इस वक्त हम अर्बन से रूरल की तरफ शिफ्ट हुए हैं। सिटीज़ का साइज़ कम हुआ लेकिन नंबर ऑफ़ सिटीज़ इंक्रीज़ हो गई। ठीक है, हमें और भी बाकी चीज़ों में डिक्लाइन देखने को मिला, सील, पॉटरी और वेट में। हमारी जो पॉटरी थी वो थोड़ी थिक हो गई और लेस ब्राइट थी, डल दिखने लगी। डबल क्रॉपिंग पैटर्न एमर्ज हो गया, डाइवर्स हो गई हमारी एग्रीकल्चर। और जो सेंट्रल एशिया था उसके साथ ट्रेड भी डिक्रीज़ हुआ है। जो मेसोपोटामिया हो गई या जो इजिप्ट की सिविलाइजेशन थी वो आईवीसी को मेलुआ के नाम से बोलती थी। ठीक है, अब हम अपने आईवीसी के कुछ फीचर्स देखने वाले हैं। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है टाउन प्लानिंग। आईवीसी के टाइम पर जो हमारे टाउन्स थे उसके 2 पार्ट्स होते थे, एक सिटेडल, दूसरा लोअर टाउन। जो सिटेडल होता था वो रेज्ड प्लेटफॉर्म पर बनाया जाता था और ये वेस्टर्न साइड में था, और सिटेडल को फोर्टिफाई किया जाता था। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स मिलती थी जैसे ग्रेनरी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, ग्रेट बाथ। जो ग्रेनरी होती थी ये ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए बनाई जाती थी। इसको साइंटिफिक मेथड से बनाया जाता था, जैसे हमारे घर में होती है ना जो ग्रेनरी जिसमें हम अपना अनाज स्टोर करते हैं। उसके अंदर क्या होता है, ऊपर ना थोड़े थोड़े स्पेस होते हैं ताकि जो गैसेस हैं, जो गैसेस रिलीज़ होगी वो इस होल से रिलीज़ हो जाए, तो जो हमारा अनाज होगा वो सड़ेगा नहीं। सो इसी कॉन्सेप्ट पर आईवीसी में ग्रेनरी बनाई गई। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस मिलेंगे। ग्रेट बाथ था। ग्रेट बाथ क्या था, इसको बोला जाता है ये एक स्टेप्ड वाटर टैंक था। ये जो वाटर टैंक था वो किससे बना था, वो बर्न ब्रिक से बना हुआ था। ठीक है, इसके नॉर्थ और साउथ में स्टेयर्स होती थी, ईस्ट और वेस्ट साइड में वॉशरूम्स होते थे। अब हम अपना लोअर टाउन देखते हैं। लोअर टाउन क्या होता था, ईस्टर्न साइड में होता था। इसको एक्रोपोलिस भी बोला जाता था। यहाँ पर कॉमन लोग रहते थे, कॉमन सिटीजन रहते थे, और ये बिग पार्ट था, इसको फोर्टिफाई नहीं किया जाता था। तो ये जो टाउन प्लानिंग है इसकी 2 एक्सेप्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कभी भी क्वेश्चन आ सकता है। धोलावीरा साइट मिली है, उसमें हमें 3 पार्ट मिले हैं। जनरली 2 पार्ट होते थे लेकिन इसमें 3 पार्ट मिले हैं। सिटेडल, उसके बाद एक ग्राउंड आ गया और फिर लोअर टाउन था। दूसरा एक्सेप्शन क्या है, चन्नोदारो। चन्नोदारो में कोई सिटेडल ही नहीं था और ना ही उसकी फोर्टिफिकेशन थी। जब सिटेडल ही नहीं होगा तो उसकी फोर्टिफिकेशन कहाँ से होगी। सिटेडल का ही फीचर देखा था ना हमने कि यहाँ पर फोर्टिफिकेशन की जाती थी। उसके बाद देखते हैं, जो भी स्ट्रीट थी वो ग्रिड पैटर्न में बनी हुई थी, यानी कि वो जो स्ट्रीट होती थी वो 90 डिग्री के एंगल पर आकर काटती थी। जैसे ये देखो, ये 90 डिग्री के एंगल पर कटी हुई है। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट फीचर क्या था कि यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा था। हर एक हाउस का खुद का एक ड्रेनेज सिस्टम था। हाउस का जो ड्रेनेज सिस्टम था वो स्ट्रीट से कनेक्टेड था और जो स्ट्रीट्स थी वो मेन ड्रेन से कनेक्ट थी। देखो क्या था, 1 मिनट रुकना, यहाँ पे देखो,
ये देखो, ये स्ट्रीट है, यहाँ पर घर बने होते थे। हर घर का एक ड्रेनेज सिस्टम था, वो इस स्ट्रीट से मिला हुआ था। और जो ये स्ट्रीट थी वो मेन ड्रेनेज में जाकर ड्रेन हो रही थी, ठीक है। और जो ये मेन ड्रेनेज था इसके अंदर होल्स होते थे ताकि कंटिन्यूस इसकी क्या कर सकें, हम सफाई कर सकें। अब देखते हैं, तो जो मेन ड्रेन होता था उसमें मैन होल्स होते थे और ये जो मेन ड्रेन था वो कवर्ड होता था स्टोन स्लैब से। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम पूरी आईवीसी में देखेंगे, हमें कोई भी स्टोन की बिल्डिंग नहीं दिखेगी, सिर्फ हमें ये चीज़ दिखती है जो मेन ड्रेन था वो स्टोन स्लैब से कवर था, ठीक है। वॉल्स को लीक होने से बचाने के लिए हम मोर्टार का यूज़ करते थे, जिप्सम और लाइमस्टोन के, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना, स्टोन स्लैब वाला। उसके बाद जो मेन स्ट्रीट होती थी उसमें लैंप पोस्ट लगे होते थे। जो घर होते थे वो कैसे होते थे, कुछ घर के पास प्राइवेट वेल होते थे अपने, जनरली पब्लिक वेल तो होते थे लेकिन कुछ घर में प्राइवेट वेल भी पाए जाते थे। जनरली जो हाउस थे वो सिंगल और डबल स्टोरी यानी कि फ्लोर, सिंगल फ्लोर के मिलते थे और डबल फ्लोर के भी मिलते थे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो यहाँ की ब्रिक होती थी वो एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म में थी, यूनिफॉर्म होती थी, 4:2:1 के रेशो में। और ये बर्न ब्रिक होती थी। हर घर में किचन होती थी, रूम होते थे और रूम 1 से 12 के बीच में होते थे। हर घर में वॉशरूम होता था। जो डोर्स होते थे वो कभी भी रोड की तरफ फेस करके नहीं होते थे और जो विंडो होती थी वो भी रोड की तरफ फेस करके नहीं बनी होती थी। और जनरली ये देखा गया है कि जो सेकंड स्टोरी होती थी वहाँ पर विंडो पाई जाती थी। बहुत से लोग ये इस चीज़ से कंफ्यूज हो जाएंगे कि आईवीसी में विंडो होती नहीं थी। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। विंडो होती थी, या तो वो रोड की साइड में नहीं होती थी या फिर वो सेकंड स्टोरी पे होती थी, सेकंड फ्लोर पे होती थी। यहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी की जाती थी। इसका जो एविडेंस है वो हमें कहाँ से मिला है, धोलावीरा से मिला है। धोलावीरा एक साइट है, वहाँ से मिला है। वाटर रिजर्वायर्स बनाए जाते थे। वाटर रिजर्वायर्स के अंदर एक खास बात क्या थी कि यहाँ पर एक पिलर लगा दिया जाता था। जैसे ये वाटर रिजर्वायर है, यहाँ पर पिलर लगा दिया जाता था और उस पर स्केलिंग होती थी ताकि हमें पता रहे कि इसके अंदर अभी कितना पानी है, ठीक है। ये सारी चीज़ पढ़ के आपको ये पता लगा कि यहाँ के लोग कितने स्पेशलाइज्ड थे, एक्सपर्टीज़ कितनी अच्छी थी उनके पास हर चीज़ में, है ना। तब भी तो वो इतना अच्छा प्लानिंग कर पा रहे हैं। आगे देखते हैं सोसाइटी कैसी थी, मिडिल क्लास थी, अर्बन थी। जनरली देखा गया है कि 3 तरह के लोग रहते थे। इलीट क्लास जो मर्चेंट्स थे, जो ट्रेडिंग करते थे, रूल्ड जो रूल करते थे, और पुअर पीजेंट्स। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ये देखा गया है कि यहाँ पर कोई एक सिंगल रूलर नहीं था, कोई सिंगल किंग नहीं था। तो हम ये इन्फर कर सकते हैं कि इस टाइम जो ट्रेडर्स होंगे वो एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे होंगे, ठीक है। ये जो सोसाइटी थी वो मैट्रिलिनियल थी, मैट्रियार्कल थी। इसका कैसे पता लगता है हमें कि हर घर से एक तो मदर गॉडेस मिली है और डांसिंग गर्ल मिली है। तो इससे हम ये इन्फर कर सकते हैं कि ये सोसाइटी मैट्रियार्कल होगी, मैट्रिलिनियल होगी, अपने माँ के नाम से जानी जाती होगी, फीमेल्स को ज़्यादा राइट्स होंगे, ठीक है। और ये भी बोला जा सकता है इस सोसाइटी में सोशल डिफ्रेंशिएशन था। ये कैसे पता लगा हमें, जो हमारे सिटेडल था और लोअर टाउन था ये अलग अलग था। सिटेडल पे इम्पोर्टेंट लोग रहते थे, जैसे एलीट क्लास हो गए या जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं, जो रिच हैं, वो लोग रहते थे। लोअर टाउन में कॉमन लोग रहते थे। दूसरा कैसे पता लगा, जो हम डेड बॉडी को बरी किया जाता था तो उनके साथ कुछ गुड्स को भी बरी किया जाता था। तो उन गुड्स को देखकर पता लगा कि कुछ लोगों की बॉडीज़ के साथ हमें नॉर्मल स्टोन के टूल्स मिल गए, स्टोन के ऑर्नामेंट मिल गए, लेकिन कुछ लोगों के पास हमें दिखा मेटल्स के टूल्स थे। तो इससे हमें पता लगा कि सोसाइटी में सोशल स्ट्रेटिफिकेशन भी होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग कॉटन का यूज़ करते थे, वूल का यूज़ करते थे, सिल्क का यूज़ करते थे। हमें वीविंग क्लॉथ के बारे में पता लगा, कहाँ से, मोहनजोदारो से। स्पिंडल पाया गया, नीडल्स पाई गई, और जो यहाँ की ड्रेस थी वो बहुत ही स्टाइलिश थी। जो बियर्डेड मैन का हम स्कल्पचर देखेंगे उसमें वो सोल पहने हुए हैं और उस सोल में ट्राइफोलिएट यानी कि 3 फूल बने हुए हैं। इस तरह का पैटर्न बना हुआ था। ऐसा बोल सकते हैं कि वो स्टाइलिश ड्रेस होगी उस टाइम में। उसके बाद हम एग्रीकल्चर देखते हैं। एग्रीकल्चर सरप्लस होने लग गई थी। हमें वीट के एविडेंस कहाँ से मिलते हैं, मेहरगढ़ से। राइस के एविडेंस कहाँ से मिलते हैं, लोथल और रंगपुर से। और यहाँ पर कॉटन भी ग्रो की जाती थी, बार्ले ग्रो की जाती थी। हमें एक वुडन प्लग में मिला है, कहाँ पर मिला है, वो कालीबंगन में मिला है। और टेराकोटा का भी प्लग मिला है बनावली में, ये टॉय जैसा था एक।
इसके बाद हम ट्रेड्स देखते हैं। हम सेंट्रल एशिया के साथ ट्रेड करते थे, एक्सपोर्ट भी करते थे, इंपोर्ट भी करते थे। एक्सपोर्ट क्या चीज़ करते थे? बीड्स, आइवरी, वीट, कॉटन। और इंपोर्ट क्या क्या चीज़ करते थे? टिन, लैपिस लजुली। हमारे यहाँ गोल्ड आता था रोमन से, ठीक है। हम किस किस के साथ ट्रेड करते थे? मेसोपोटामिया के साथ, दिलमम के साथ, सुमेर के साथ, ओमान, मकरम, ठीक है। यहाँ पर हमारा ट्रेड होता था। और इस वक्त कोई भी करेंसी इवॉल्व नहीं हुई थी। तो करेंसी इवॉल्व नहीं हुई थी तो हम कैसे एक्सचेंज करते थे चीज़ों को? यहाँ पर बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम क्या होता है? सामान के बदले सामान। कोई करेंसी नहीं थी। ये नहीं कि हम बीड्स दें और पैसे ले लिए। हम बीड्स दे रहे हैं तो उसके बदले टिन ले रहे हैं, ठीक है। रिवाइज कर लेते हैं क्या देखा है अभी हमने फीचर्स देखे हैं, टाउन प्लानिंग देखी है। टाउन प्लानिंग में क्या चीज़ देखी है हमने? 2 पार्ट देखे हैं, सिटेडल और लोअर टाउन। लोअर टाउन को एक्रोपोलिस बोला गया। सिटेडल वेस्टर्न साइड में मिलती थी, रेज्ड प्लेटफॉर्म पे थी, इंपॉर्टेंट बिल्डिंग मिलती थी यहाँ पर, जैसे ग्रेनरी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, ग्रेट बाथ। और जो ये सिटेडल होता था ये 45 होता था। इसके चारों तरफ बड़ी बड़ी वॉल्स बनाई जाती थी। जो ग्रेट बाथ था ये एक वाटर टैंक था, बर्न ब्रिक से बना हुआ था। इसके नॉर्थ और साउथ में स्टेयर्स होती थी, ईस्ट और वेस्ट में वॉशरूम्स होते थे। जो ग्रेनरी होती थी, ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए बनाई जाती थी साइंटिफिक बेसिस पे। इसके कुछ एक्सेप्शंस देखे थे टाउन प्लानिंग के, जैसे धोलावीरा। यहाँ पर 3 पार्ट मिले, सिटेडल, ग्राउंड, लोअर टाउन। उसके बाद चनोदारू देखा, इस पर कोई सिटेडल नहीं था, कोई फोर्टिफिकेशन नहीं थी। मेन चीज़ क्या देखी? यहाँ पर ग्रिड पैटर्न होते थे। हर स्ट्रीट 90 डिग्री के एंगल पर कट कर रही थी। ड्रेनेज सिस्टम था, हर हाउस का एक ड्रेनेज सिस्टम था, वो स्ट्रीट से जाकर मिल रहा था। और सारी स्ट्रीट्स का एक मेन ड्रेन था। मेन ड्रेन स्टोन की स्लैब से कवर था। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। अभी तक कोई भी बिल्डिंग स्टोन की नहीं थी, सारी ब्रिक से बनी हुई थी। लेकिन सिर्फ ये जो कवर किया हुआ था हमने मेन ड्रेन को, ये स्लैब से, स्टोन की स्लैब से कवर किया हुआ था। इसमें मैन होल्स होते थे। इसको लीक से बचाने के लिए मोर्टार का यूज़ किया जाता था, जिप्सम और लाइमस्टोन। उसके बाद हमने देखा कि मेन स्ट्रीट पर लैम्प पोस्ट होते थे। हाउस कैसे होते थे? सिंगल स्टोरी, डबल स्टोरी। कुछ के पास तो प्राइवेट वेल्स होते थे। ब्रिक्स स्टैंडर्डाइज ब्रिक थी, बर्न्ट ब्रिक यूज़ करते थे 4:2:1 के रेशो में। ये यूनिफॉर्म, यही स्टैंडर्ड रहता था इसका। हर हाउस में किचन होती थी, रूम्स होती थी। रूम्स 1 से लेके 12 तक होते थे। हर घर में वॉशरूम्स पाए जाते थे। जो डोर होते थे वो कभी भी रोड साइड की तरफ नहीं होते थे, और ना ही विंडो रोड साइड की तरफ होती थी। जनरली जो विंडो होती थी वो 2nd फ्लोर पर पाई जाती थी। हमें ये भी पता लगा कि इस पीरियड में रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी होती थी। इसका एग्जाम्पल हमें धोलावीरा से मिला। वो एक वाटर रिजर्वायर मिला है और उसमें एक स्केल्ड पिलर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सोसाइटी। सोसाइटी कैसी थी? अर्बन मिडिल क्लास थी। एलीट क्लास के लोग रहते थे, रूल्ड वंस थे, और पुअर पीजेंट्स थे। यहाँ पर अभी तक हमने ये नहीं देखा कि कोई सिंगल रूल था या कोई एक किंग था। यहाँ पर ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि ट्रेडर्स ही इसको एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ों को देखते थे। ये जो सोसाइटी थी वो मैट्रिलिनियल और मैट्रियार्कल होती थी। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन पाया गया है हमें। हम कॉटन, वूल, सिल्क, ये सारी चीज़ें यूज़ करते थे। हमें स्पिंडल मिला है, नीडल मिली है, विविंग क्लोथ्स मिले हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर फ्लड इरिगेशन के थ्रू की जाती थी। ये पॉइंट याद रखना, फ्लड इरिगेशन होती थी, कैनाल के थ्रू इरिगेशन नहीं की जाती थी, ओके। एग्रीकल्चर सरप्लस होती थी, वीट उगाया जाता था, राइस होती थी। वीट कहाँ पर मिले हमें? मेहरगढ़ में मिले हैं। राइस लोथल और रंगपुर में मिले हैं। इससे पहले हम एक वाटर रिजर्वायर देख चुके हैं धोलावीरा में, ठीक है। बार्ले के एविडेंस मिले हैं, कॉटन। हमें एक वुडन प्लफ भी मिला है, कहाँ पर मिला है वो? कालीबंगन में मिला है। एक टेराकोटा का प्लफ मिला है, वो बनावली में मिला है। हम ट्रेड भी करते थे बाहर की कंट्री के साथ, मेनली सेंट्रल एशिया। कौन कौन सी कंट्रीज होती थी? मेसोपोटामिया, दिलमम, सुमेर, ओमान और मकरान। एक्सपोर्ट भी करते थे, बीड्स, आइवरी, वीट, कॉटन। यहाँ पर कोई भी करेंसी यूज़ नहीं होती थी, बार्टर सिस्टम यूज़ होता था। इससे पहले हमने 1-2 चीज़ और देखी है, वो याद कर लेते हैं। पहला, कॉटन का एविडेंस हमें IBC से मिलता है। सिल्वर का यूज़ हम IBC में करते हैं। यहाँ पर कोई भी हॉर्स नहीं मिला है, लेकिन हॉर्स के जैसे कुछ एनिमल्स मिले हैं, और वो कहाँ पर मिले हैं? सुरकोताड़ा में, ठीक है। कोई भी हमने स्पोर्ट नहीं देखी अभी तक। आगे चलते हैं, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। हम एनिमल का डोमेस्टिकेशन जान गए थे, कोई हॉर्स नहीं मिला अभी तक। बाकी क्या क्या चीज़ें मिली? ऑक्सन, कैटल, जैसे काउ, बफेलो, गोट, डॉग, कैट, कैमल। और एक हमें पशुपति सील मिली है, उस पर ये एनिमल्स मिले हैं, बुल,
एलिफेंट, राइनो, टाइगर, डियर। इसको कैसे याद कर सकते हैं? बर्ड टू डियर, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं क्राफ्टिंग। यहाँ के लोगों को बीड मेकिंग आ गई थी। बीड मेकिंग की इंडस्ट्री कहाँ पर मिली हमें? लोथल, चनोदारो। बोट मेकिंग करने लग गए थे क्योंकि ट्रेड करते थे ना, सी के थ्रू भी ट्रेड होता था। तो जो बोट मिली है वो हमें लोथल में मिली है। सील्स मिली है बहुत सारी मोहनजोदारो में। सील्स कैसी होती थी? स्क्वायर होती थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारी जो सील होती थी वो स्क्वायर होती थी 2x2 की, लेकिन जो मेसोपोटामिया की जो सील होती थी वो सिलेंड्रिकल मिली है। हमारी सील सिलेंड्रिकल नहीं थी, ठीक है। ये पिक्टोग्राफिक होती थी, इस पर पिक्चर्स बनी हुई थी, कुछ लिखा नहीं होता था। किस किस चीज़ से बनी हुई होती थी? स्टेटाइट। स्टेटाइट क्या होता है? सॉफ्ट स्टोन। और किससे बनी हुई थी? कॉपर, ब्रोंज, गोल्ड, चर्ट, ठीक है। और ये ज्योमेट्रिकल शेप की होती थी, देखा ना हमने, स्क्वायर शेप की होती थी। और ये यूज़ किस लिए की जाती थी? एमुलेट बनाने के लिए, ताबीज़ बनाने के लिए। इसको एजुकेशन पर्पज़ के लिए भी यूज़ किया जाता था। बहुत सी सील्स पर देखा हमें कुछ मैथमेटिकल साइन मिले हैं, जैसे पाई मिला है, ठीक है। और इसको एज ए ऑथेंटिफिकेशन भी यूज़ किया जाता था। जैसे हम ट्रेड करते थे ना, तो कैसे पता लगेगा कि ये जो सामान आया है ये कहाँ से आया है? तो हमारी सील होती थी वो बताती थी, वो ऑथेंटिफिकेशन देती थी, ठीक है। और किस चीज़ की सील मिली हमें? यूनिकॉर्न सील मिली है। एक सील मिली है जिस पर पीपल ट्री था। और पशुपति सील मिली है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पशुपति सील में हम प्रोटोसिवा की पिक्चर डिपिक्ट करते हैं और ऐसा लग रहा है कि वो एक योगिक पोजीशन में बैठे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं। और ये कैसे थे? ये जो पिक्चर थी उसमें पता लगा हमें कि 3 हॉर्न गियर थे। ये मान लो ये सर है, तो ये 3 इसके हॉर्न लगे हुए हैं। सॉरी मेरी थोड़ी ड्राइंग ख़राब है, बस आप समझ लेना ऐसे। ये 3 गियर थे, ठीक है। इस प्रोटोसिवा के आसपास कुछ एनिमल्स हैं। कौन से एनिमल्स हैं? बर्ड 2D, बुल, एलिफेंट, राइनो, टाइगर एंड 2 डियर, ठीक है। तो ये सील के बारे में कुछ था। उसके बाद हमने देखा यहाँ पर बैंगल मेकिंग होती थी। यहाँ पर बैंगल्स भी बनाई जाती थी। कहाँ पर बनाई जाती थी? कालीबंगन में। मेटलर्जी भी मिली है हमें यहाँ पर, जैसे मोहनजोदारो में। ब्रिक मेकिंग भी होती थी, ज्वेलरी मेकिंग भी होती थी, ठीक है। अब हम कुछ पॉटरीज देखते हैं। ये जो पॉट्स होते थे वो मैन मेड भी होते थे, व्हील के थ्रू भी बनाए जाते थे। ये मोस्टली ब्लैक एंड रेड वेयर होते थे। 4 तरह के पॉट्स पाए गए हैं। एक तो जर्नल वेयर होते थे जिसको हम स्टोरेज के पर्पज़ के लिए यूज़ करते थे। दूसरे परफोलेटेड वेयर होते थे। परफोलेटेड वेयर किस लिए यूज़ किए जाते थे? लिक्कर को स्ट्रेन करने के लिए। ये देखो इस टाइप का होगा, वो कुछ यूँ होगा और यहाँ पर क्या होते थे? पोर्स होते थे। तो इसमें से हम लिक्कर को स्ट्रेन कर देते थे, ठीक है। मिनिएचर वेसल्स होते थे, डेकोरेटिंग पर्पज़ के लिए होते थे। उसके बाद क्या होती थी? फाइन पॉटरी होती थी, ये भी डेकोरेशन के लिए होती थी। ये मिनिएचर वेसल्स कुछ इस टाइप का होता था, ठीक है। इसको डेकोरेशन के पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता था। अब हम देखते हैं कुछ स्कल्पचर्स पाए गए हैं। 3 तरह के स्कल्पचर्स देखें। ब्रोंज के स्कल्पचर्स, टेराकोटा के स्कल्पचर, स्टोन के स्कल्पचर। जो ब्रोंज के स्कल्पचर है वो कहाँ से मिले हमें? कालीबंगन और दैमाबाद से। दैमाबाद याद आया, कहाँ देखा था हमने? महाराष्ट्र में, सदर्न मोस्ट साइट है ये, ठीक है। इसके बाद हमें कोई भी IVC की साइट नहीं मिलती है। ब्रोंज जो स्कल्पचर है वो किसका था? डांसिंग गर्ल का था। डांसिंग गर्ल को लोस्ट वैक्स टेक्निक से बनाया जाता था। लोस्ट वैक्स टेक्निक को एक बार आप गूगल करके देखना, उसकी छोटी सी वीडियो होगी 20 से 30 सेकंड की, एक बार वो देख लेना, आपको पता लग जाएगा। उसके बाद हमें एक डोकरा स्कल्पचर मिला है, कहाँ से? MP से। अब हम देखते हैं टेराकोटा के स्कल्पचर। टेराकोटा के स्कल्पचर किसके मिले हमें? मदर गॉडेस के। मदर गॉडेस में क्या डिपिक्ट किया जाता था? ये फर्टिलिटी को डिपिक्ट करती थी, उसको एज ए प्रेग्नेंट लेडी दिखाया गया है। ये चीज़ मदर गॉडेस को देखकर हम बोल सकते थे कि वो सोसाइटी मैट्रियार्कल सोसाइटी थी। टेराकोटा के स्कल्पचर कहाँ से मिले हमें? गुजरात से मिले, कालीबंगन से मिले। मैं ये नहीं कह रही कि मदर गॉडेस हमें कालीबंगन से मिली है, हम कह रहे हैं कि टेराकोटा के स्कल्पचर मिले गुजरात से और कालीबंगन से, ठीक है। उसके बाद हम स्टोन के स्कल्पचर्स देखते हैं। सॉफ्ट स्टोन के स्कल्पचर होते थे और सॉफ्ट स्टोन को क्या बोला जाता था? स्टेटाइट। बियर्डेड प्रेस्ट की हमें स्कल्पचर मिला है स्टोन का। इसका जो हेड था और आर्म थे वो बेंड थे और इसने कॉटन के सोल को पहना हुआ था और वो ट्राइफोलिएट पैटर्न में थी। इस तरह से देख सकते हैं। भाई सॉरी फॉर द ड्राइंग।
यूँ, और यहाँ पर ट्राइफोलेट होते थे ये इस डिज़ाइन के। ठीक है, ड्राइंग बड़ी गंदी है मेरी। तो हमने स्कल्पचर देख ली, एक बार हम रिवाइज़ कर लेते हैं फटाक से क्या क्या चीज़ें देखी हमने। फीचर्स क्या देखे हमने? टाउन प्लानिंग देखी, 2 पार्ट देखे, सिटेडल देखा और लोअर पार्ट देखा, लोअर टाउन देखा। लोअर टाउन को एक्रोपोलिस किया। सिटेडल हमारा 45 होता था, रेज्ड प्लेटफॉर्म पे बनता था, वेस्टर्न साइड में पाया जाता था। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बिल्डिंग मिली है, ग्रेनरी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, ग्रेट बाथ। इसके एक्सेप्शन धोलावीरा और चनोदारो हैं। धोलावीरा में 3 पार्ट देखे हमने, सिटेडल, ग्राउंड और फिर लोअर टाउन। और चनोदारो में कोई सिटेडल नहीं होता था, कोई फोर्टिफिकेशन नहीं होती थी। उसके बाद हमने देखा जो स्ट्रीट्स होती थी वो ग्रिड पैटर्न पे बनती थी, 90 डिग्री के एंगल पर एक दूसरे को काटती थी। जो ड्रेनेज सिस्टम था वो बहुत ही बेटर था। हर हाउस का ड्रेनेज सिस्टम स्ट्रीट के ड्रेन से मिलता था और सारी स्ट्रीट मेन ड्रेन में जाकर मिल जाती थी। ये जो मेन ड्रेन होता था इसमें मैन होल्स होते थे और इसको कवर करने के लिए स्टोन स्लैब का यूज़ किया गया है। और आईबीसी के अंदर कहीं पर भी स्टोन की बिल्डिंग कुछ भी यूज़ नहीं हुआ स्टोन का, सिर्फ ये पॉइंट जो इसको कवर किया जाता था वो स्टोन स्लैब से होता था। मोर्टार का यूज़ हुआ, जिप्सम और लाइमस्टोन के। लैम्प पोस्ट यूज़ होते थे मेन स्ट्रीट में। हाउसेस कैसे होते थे? सिंगल स्टोरी, डबल स्टोरी, कुछ के पास प्राइवेट वेल्स होते थे। ब्रिक्स किस फॉर्म में थी? 4:2:1 फॉर्म में थी, बंट ब्रिक होती थी। किचन होते थे और रूम होते थे, वॉशरूम भी पाए जाते थे। डोर रोड की तरफ फेस करके नहीं बनाए जाते थे और ना ही विंडो रोड की तरफ फेस करती थी। जनरली विंडो सेकंड स्टोरी पर बनाई जाती थी। रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाती थी। इसका एविडेंस हमें धोलावीरा से मिला, वहाँ पर हमें एक वाटर रिजर्वायर मिला है और उस वाटर रिजर्वायर में एक स्केल्ड पिलर था। ऐसे याद रख सकते हो, धोला, धोला मतलब धुल गया, रेन में धुल गया, रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती थी। ठीक है, आगे देखते हैं सोसाइटी। सोसाइटी कैसी थी? मिडिल क्लास, एलीट क्लास होते थे, रूल्ड क्लास होते थे, पुअर पीजेंट्स होते थे। मैट्रियार्कल सोसाइटी थी और जो सोसाइटी में स्ट्रेटिफिकेशन देखने को मिला, कॉटन, वूल और सिल्क का यूज़ करते थे। स्पिंडल मिली हमें, निडल मिली है और विविंग क्लॉथ्स मिले मोहनजोदारो से। एग्रीकल्चर में फ्लड इरिगेशन किया जाता था, सरप्लस होती थी। वीट हमें मेहरगढ़ से मिले हैं, राइस लोथल रंगपुर से। बार्ले भी ग्रो किया जाता था, कॉटन ग्रो किया जाता था। पहली बार पूरे वर्ल्ड में कॉटन आईवीसी में यूज़ हुआ है। पहली बार सिल्वर का यूज़ आईवीसी में हुआ है और पहली बार राइस का यूज़ कहाँ हुआ है? आप बताओ मेरे को, होमवर्क है आपका, लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। हमें वुडन प्लग मिला है कालीबंगन से। ठीक है, उसके अलावा हम ट्रेड करते थे सेंट्रल एशिया के साथ। बहुत सी चीज़ें इंपोर्ट करते थे, एक्सपोर्ट करते थे। कोई करेंसी नहीं थी, बार्टर सिस्टम चलता था। कहाँ पर ट्रेड करते थे? मेसोपोटामिया, दिलमम, सुमेर, ओमान, मकरम। एनिमल का डोमेस्टिकेशन करना जानते थे, लेकिन हमारे पास हॉर्स की नॉलेज नहीं थी, बट हॉर्स लाइक एनिमल मिले हैं। कहाँ पर मिले हैं ये आप बताओ जल्दी से। ऐसे नाम था कोई और 2 नाम है कंफ्यूजिंग थे। ऑक्सन मिला है, कैटल मिले हैं जैसे काऊ, बफेलो, गोट। डॉग मिले हैं, कैट मिले, कैमल भी मिला है और बर्ड 2 डियर मिले हैं, बुल, एलिफेंट, राइनो, टाइगर एंड डिया। अब हम क्राफ्ट्स देखते हैं। बीड मेकिंग थी, बोट मेकिंग थी, सील मेकिंग, बैंगल मेकिंग, मेटलर्जी, ब्रिक मेकिंग एंड ज्वेलरी। बीड मेकिंग कहाँ पर थी इंडस्ट्री? लोथल और चनोदारो में। चनोदारो में इससे पहले क्या देखा था हमने कि यहाँ पर सिटेडल नहीं था। ठीक है, बोट मेकिंग कहाँ देखी? लोथल में देखी है। सील मेकिंग मोहनजोदारो में। बैंगल कालीबंगन, और कालीबंगन में एक और चीज़ देखी थी हमने, क्या देखी थी? जल्दी से याद करो, रिकॉल करो। यहाँ पर हमने वुडन फ्लॉफ भी देखा है। मेटलर्जी हमें मोहनजोदारो से मिली है। जो सील होती थी वो स्क्वायर शेप की होती थी, 2x2 में होती थी, पिक्टोग्राफिकल होती थी। जो मेसोपोटामिया की जो सील होती थी वो सिलेंड्रिकल होती थी। ब्रोंज के होते थे, स्टेटाइट के होते थे, गोल्ड के और चर्ट के। जो ज्योमेट्रिकल फॉर्म में होती थी, शेप में होती थी। किस लिए यूज़ की जाती थी? एज ए एमुलेट्स, ताबीज, एजुकेशनल पर्पज़ के लिए और ऑथेंटिफिकेशन के लिए। जो सील होती थी इसकी मिली हमें, यूनिकॉर्न की सील मिली है, पीपल ट्री के साथ सील मिली है, पशुपति सील मिली है। ये इंपॉर्टेंट है। ये एज ए प्रोटोसिवा दिखा और एक योगिक पोजीशन में बैठे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे मेडिटेशन कर रहे हैं। 3 हॉर्न गियर होते थे ये, 1, 2 और 3। इसके आसपास एनिमल्स बैठे थे, 6 एनिमल्स बैठे हैं। कैसे याद करोगे? बर्ड, 2 डियर, बुल, एलिफेंट, राइनो, टाइगर एंड 2 डियर। ठीक है, उसके बाद पोट्री देखते हैं हम। मैन मेड भी होती थी, व्हील से भी बनाई जाती थी। कौन सी पाई जाती थी? ब्लैक एंड रेड वेयर,
4 टाइप की होती थी। जर्नल वेयर स्टोरेज के पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती थी, परफोलेटेड लिकर को स्ट्रेन करने के लिए, मिनिएचर डेकोरेशन के पर्पज़ के लिए, ये इलोंगेटेड होती थी इस तरह की, ठीक है, और फैंस पॉटरी डेकोरेशन के लिए की जाती थी। उसके बाद हमने स्कल्पचर देखे 3 तरह के, ब्रोंज, टेराकोटा और स्टोन। ब्रोंज के कहाँ से मिले हमें? कालीबंगन और दैमाबाद। दैमाबाद सदर्न मोस्ट साइट थी महाराष्ट्र की। कालीबंगन पे और क्या देखा था हमने? जल्दी से याद करो। बैंगल्स देखी थी, बैंगल्स और बंगन ऐसे याद कर लो। और क्या देखा था? वुडन प्लफ देखा था। उसके बाद हमने डांसिंग गर्ल की ब्रोंज का स्कल्पचर मिला है, ये लोस्ट वैक्स टेक्निक से बनाई जाती थी। और डोकरा स्कल्पचर मिला है एमपी से। उसके बाद हम टेराकोटा स्कल्पचर देखते हैं। टेराकोटा स्कल्पचर किसके मिले हमें? मदर गॉडेस के। ये एज ए फर्टिलिटी की तरह दिखाई गई है, प्रेग्नेंट लेडी की तरह। इसको देखकर पता लगता है कि वो सोसाइटी मैट्रियार्कल थी। और टेराकोटा के स्कल्पचर कहाँ से मिले हमें? गुजरात और कालीबंगन से। कालीबंगन से और क्या मिला है? याद करो जल्दी से। ब्रोंज के स्कल्पचर भी मिले हैं, वुडन प्लफ मिला है और बैंगल्स मिली हैं, ठीक है। उसके बाद हम स्टोन के स्कल्पचर देखते हैं। बियर्डेड प्रीस्ट मिला है, हेड और आर्म बैंड था, कॉटन सोल पहना हुआ था और वो ट्राइफोलिएट पैटर्न में था। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो स्क्रिप्ट यूज़ की जाती थी वो बोस्टोफिडोन थी। बोस्टोफिडोन क्या होती थी? पहली लाइन में हम लेफ़्ट से राइट लिखते थे और दूसरी लाइन में राइट से लेफ़्ट, ठीक है। और अब तक हमने इसको डिसाइफर नहीं किया है, हम समझ नहीं पाए हैं कैसे लिखा होता था। एक हम अफर्मेशन देखते हैं, आई एम गोइंग टू क्लियर यूपीएससी। तो पहली लाइन तो हम लिख रहे हैं लेफ़्ट से राइट, और दूसरी लाइन क्या कर रहे हैं? टू क्लियर यूपीएससी, ऐसे लिखी होती थी। तो ये भी उल्टे लिखे हुए थे ऐसे, ठीक है। तो पहली लाइन में लेफ़्ट टू राइट, दूसरी में राइट टू लेफ़्ट। अब हम रिलीजन देखते हैं, कैसा रिलीजन था, ये इंपॉर्टेंट है। इवन पीवाईक्यू पूछे भी गए हैं इससे रिलेटेड। आईवीसी में जो रिलीजन होता था वो सेकुलर नेचर की सोसाइटी होती थी, कोई भी टेम्पल नहीं मिला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पीवाईक्यू पूछा भी गया है। एग्जाम्पल क्या बता सकते हैं हम? पशुपति सील, मदर गॉडेस। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर हमें ये सील मिल रही है, मदर गॉडेस की स्कल्पचर मिल रहा है, तो यहाँ पर आइडोलेट्री प्रैक्टिस की जाती होगी, ठीक है। यहाँ पर जो रिलीजन होता था वो कैसा होता था? एनिमिज्म, यानी कि नेचुरल एलिमेंट की वर्शिप की जाती थी, फैलिक ऑर्गन की वर्शिप की जाती थी, पीपल ट्री की वर्शिप की जाती थी। यहाँ पर हमें क्या मिला है? फायर ऑल्टर मिले हैं, ठीक है। फायर ऑल्टर कहाँ से मिले? लोथल और कालीबंगन से मिले हैं। लोथल से और क्या मिला है? याद करो जल्दी से। बोट मिली है। और कालीबंगन से क्या क्या मिला है? याद करो। एक तो फायर ऑल्टर मिला है, वुडन प्लॉफ मिला है, एंगल्स मिली है। उसके बाद ग्रेट बाथ को देखकर भी बता सकते हैं कि वो किसी रिलीजन पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता होगा, रिचुअल एक्टिविटी की जाती थी। और ग्रेट बाथ कहाँ से मिला हमें? मोहनजोदारो से। तो डेड बॉडी होती थी उसको बरी कर दिया जाता था, उनको गुड्स के साथ बरी किया जाता था। राइट्स हैं जैसे लोथल, लोथल में मेल और फीमेल को एक साथ बरी किया जाता था। रोपर में डॉग के साथ बरी किया जाता था। और बहुत सी जगह सर्कुलर पिट्स में भी बरी किया जाता था, जैसे कालीबंगन, ठीक है। और 3 तरह से बरियल किया जाता था, कंप्लीट बरियल, फ्रैक्शनल और क्रीमेशन। हमने कालीबंगन में क्या देखा है? सर्कुलर पिट। इससे पहले क्या देखा था? यहाँ पर क्या मिला है हमें कालीबंगन में? फायर ऑल्टर, बेंगल, वुडन प्लफ और एक स्कल्पचर मिला है ब्रोंज का, ठीक है। टेराकोटा का भी मिला है, ब्रोंज के साथ साथ टेराकोटा का भी मिला है। लोथल में क्या क्या चीज़ देखी थी? बीड मेकिंग देखी थी, बोट मेकिंग देखी थी। लोथल में क्या देखी थी? बीड मेकिंग देखी थी, बोट मेकिंग देखी थी, फायर ऑल्टर देखा था। ये देखो रिवीजन हो रहा है आपका, बार बार साइट्स हम रिवाइज कर रहे हैं, फिर लास्ट में भी रिवाइज करेंगे साइट्स, ठीक है। अब ऑर्नामेंट्स देखते थे। आईवीसी के लोगों को ऑर्नामेंट्स का बहुत ज़्यादा शौक होता था। ऑर्नामेंट होते थे वो कैसे बनाए जाते थे? सेमी प्रीशियस स्टोन से बनाए जाते थे, जैसे लेपिस लजुली, कार्नेल्स, ठीक है। बीड मेकिंग, बीड इंडस्ट्री थी, देखी थी ना, लोथल में और चुनौदारों में थी। ये इनकी शेप कैसी होती थी? सिलेंड्रिकल, डिस्क या स्फेरिकल शेप होती थी। इस टाइम मेल भी ऑर्नामेंट्स पहनते थे और फीमेल भी। मेल और फीमेल कौन से पहनते थे? जैसे नेकलेस हो गया, आमलेट हो गया, फिंगर रिंग्स हो गई। और फीमेल क्या पहनती थी? एंकलेट और ईयर रिंग्स। इसके अलावा हमें ऑर्नामेंट से रिलेटेड क्या चीज़ें मिली है? वेंटी बॉक्स मिला है, कैसे? इसके अंदर कॉस्मेटिक का सामान मिला है, जैसे काजल, लिपस्टिक, कॉम, सिंदूर। सिनेबर यूज़ किया जाता था, टिंक्चर यूज़ किया जाता था, वो होता है ना एंटीसेप्टिक बोलते हैं इसको। इसके अलावा हम देखते हैं वेट्स। यहाँ पर हमें वेट्स पे मिले हैं, चीज़ों को मेज़र कैसे किया जाता था। तो स्टैंडर्डाइज्ड वेट थे, क्यूबिकल शेप में थे, बाइनरी सिस्टम फॉलो करते थे।
दो तरह के स्केल मिले हमें, आइवरी के स्केल और शेल स्केल। आइवरी के कहाँ मिले? लोथल के अंदर। लोथल के अंदर क्या क्या चीज़ देखी थी? बीड मेकिंग, बोट मेकिंग, फायर अल्टर, ठीक है। किसके बने होते थे? लाइमस्टोन, चर्ट और स्टेटाइट के, ठीक है। आई होप आपको अभी तक चीज़ें समझ आ रही होंगी। एक बार मैं आपको बता देती हूँ फ्लड एग्रीकल्चर कैसे करते हैं। ये मेरी एग्रीकल्चरल लैंड है, इरिगेशन करना है, सिंचाई करनी है। तो क्या होता था, जब बारिश होती थी, मानसून का सीज़न होता था, इस एरिया में वाटर को कलेक्ट कर लिया जाता था। धीरे धीरे जब ये वाटर सूखता था, ये पानी सूखने लगता था, तो यहाँ की मिट्टी कैसी हो जाती थी? गीली हो जाती थी। और वहाँ पर हम क्या करते थे, फिर अपने क्रॉप ग्रो कर लेते थे। क्रॉप्स बड़ी हो जाती थी, वो उसी वाटर को यूज़ करती थी जो वाटर हमने यहाँ पर स्टोर करा था, ये कलेक्टेड वाटर को यूज़ करती थी। अब नेक्स्ट मानसून आने से पहले हम क्या करते थे, इस फसल को काट लेते थे, फिर बारिश आई, इसको स्टोर किया, और स्टोर करने के बाद जब इसका पानी का लेवल नीचे हो गया, कम हो गया, तो हम क्या करते थे, क्रॉप को ग्रो कर देते थे। मानसून आने से पहले काट लेते थे। तो इस चीज़ को बोलते थे फ्लड इरीगेशन, ठीक है। अब हम इसकी कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स देखते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। चनो दारो पड़ा था, यहाँ पर सिटेडल नहीं होता था, और यहाँ पर बीड इंडस्ट्री थी। उसके बाद हमने लोथल पढ़ा। लोथल में क्या क्या चीज़ देखी? बीड इंडस्ट्री देखी, बरियल प्रैक्टिस देखा, मेल एंड फीमेल को एक साथ बरी किया जाता था, बोट मेकिंग इंडस्ट्री देखी, फायर ऑल्टर देखा, और राइस भी देखा। और राइस कहाँ देखा था? एक और जगह, रंगपुर, ठीक है। अब कुछ ऐसी चीज़ें देखते हैं जो हमने अभी तक पढ़ी नहीं लोथल की। जैसे हमने यहाँ पर क्या देखा? डॉकयार्ड देखा, हमने यहाँ पर पोर्ट्स देखे, पर्शिया की सील देखी हमने, यहाँ पर क्या पाया गया? चेस गेम, ठीक है। तो ये लोथल की चीज़ें मिली हमें। अब हम देखते हैं मोहनजोदारो से हमने क्या क्या देखा है। मोहनजोदारो से हमें क्या मिला है? ग्रेट ग्रैनरी मिली है, पशुपति सील मिली है, डांसिंग गर्ल मिली है, बियर्डेड मैन मिला है, ठीक है। अब देखते हैं हड़प्पा से हमें क्या मिला है। हमें यहाँ पर 6 ग्रेनरी मिली है, वुडन बरियल मिला है, इसके साथ साथ एच शेप की क्रीमेशन देखने को मिली है। जैसे एच शेप का होता था, यहाँ पर भी बरी किया जाता था, यहाँ पर भी क्रीमेशन होती थी, यहाँ पर भी क्रीमेशन होती थी, और यहाँ पर भी क्रीमेशन होती थी, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कालीबंगन। कालीबंगन में क्या देखा? बैंगल मेकिंग, वुडन प्लफ, फायर अल्टा, स्कल्पचर्स देखे हमने किस किस के? ब्रोंज एंड टेराकोटा। उसके अलावा हमने एक धोलावीरा भी पढ़ा था। धोलावीरा में 2 चीज़ें देखी कि ये 3 पार्ट्स होते थे इसमें सिटीज़ के, सिटेडल, फिर ग्राउंड आ जाता था, फिर लोअर टाउन होता था। सिटेडल रेज प्लेटफॉर्म पर बना होता था। धोलावीरा में हमने क्या देखा था? एक रिजर्वोयर देखा था, वाटर हार्वेस्टिंग, पानी से धुल गया सब कुछ, ठीक है। और धोलावीरा में हमें डैम्स मिले हैं और कैनाल मिले हैं। और हमने हॉर्स लाइक एनिमल देखे हैं, हॉर्स नहीं थे, हॉर्स लाइक एनिमल थे, याद रखना इस चीज़ का। कहाँ पर देखे थे? सुरकोताड़ा में, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं, इंपॉर्टेंट साइट्स हो गई। अब हम डिक्लाइन देखते हैं, इसका डिक्लाइन कैसे हुआ। इसके बहुत सी थ्योरीज हैं। एक थ्योरी बताते हैं कि आर्यंस का इन्वेजन हो गया था, इस थ्योरी को हमने रिजेक्ट ही कर दिया। उसके बाद हमने देखा कि नेचुरल डिजास्टर आ गए थे, अर्थक्वेक, फ्लडिंग हो गई थी, ड्रोट आने लग गया था। और ये भी चीज़ पाई गई, जो रिवर्स थी उन्होंने अपना पाथ चेंज कर लिया था। इस वजह से ये जो मैच्योर फेज़ था वो डिक्लाइन हुआ। अब मैच्योर फेज़ डिक्लाइन होगा तो क्या होगा? लेट हड़प्पन फेज़ में जाएंगे। तो ये फीचर्स देखेंगे फिर हम। इससे पहले हम जो पोट्री देख रहे थे बहुत अच्छी होती थी, अलग अलग तरह की होती थी, डेकोरेशन के लिए भी देखते थे। लेकिन अब क्या होने लग गई? वो थिक होने लग गई, लेस ब्राइट होने लग गई, और पेंटेड ग्रे वेयर थी। इससे पहले हमने कौन सी देखी थी? ब्लैक एंड रेड वेयर, ठीक है। लोकलाइजेशन फेज़ हो गया था, अर्बन से हम वापस से रूरल की तरफ जाने लग गए थे। सिटी का साइज़ डिक्रीज़ हो गया था, लेकिन नंबर में वो इंक्रीज़ हो गई थी। सील का यूज़ कम होने लग गया था, पोट्री तो कम ही हो गई थी, वेट्स का भी यूज़ हम कम करने लगे थे, ठीक है।
और ट्रेड तो बहुत ही कम हो गया था सेंट्रल एशिया से। ओके एंड यस, एक चीज़ और, एक करेक्शन है। जो हमने टाइमलाइन वाली वीडियो देखी थी उसके अंदर हमने नॉर्थ वेस्ट से कुछ इन्वेजन देखे थे, CDXTA, साइरस, दारियस 1, सक्सेस एंड दारियस 3 था वो। मैंने पहली बार पढ़ाते वक्त दारियस 2 बोल दिया था, लेकिन रिवीजन के टाइम मैंने 3 बोला था, तो वो दारियस 3 है, 2 नहीं है। ठीक है, तो ये करेक्ट कर लेना और मेरे को ये ज़रूर बताना ये वीडियोस हेल्पफुल हैं या नहीं है। आई होप आपको अभी चीज़ें याद हुई होंगी। इसी क्लास में 80 to 90% फैक्ट्स याद हो गए होंगे, साइट्स याद हो गई होंगी। सो वीडियो को भी ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।